आज हम नया लेसन प्रारंभ करने जा रहे हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में जानेंगे आज। सबसे पहले पूर्व में जो अध्ययन किया था चुम्बकीय फ्लक्स, उस इंट्रोडक्शन के साथ अपन लेसन प्रारंभ करेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का, है ना। तो चुम्बकीय फ्लक्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। किससे बात करते हैं? फाई से, और सिंबल लगाते हैं चुम्बकीय क्षेत्र तो बी लगाते हैं, विद्युत क्षेत्र था तो ई लगाते हैं। तो परिभाषा पढ़ चुके हैं। चुम्बकीय क्षेत्र में रखे क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, या चुम्बकीय क्षेत्र बी और क्षेत्रफल ए के अदिश गुणन को क्या कहा जाता है? फाई कहा जाता है। अर्थात फाई बराबर क्या होता है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फाई कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। फाई अदिश राशि है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या इंटीग्रेशन में लिखते हैं अल्पांश में, तो फाई बराबर इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अल्पांश के रूप में डी एस लिखते हैं या डी ए लिखते हैं। एस सरफेस है, ए एरिया है, दोनों क्षेत्रफल का रूप है इंग्लिश में। तो चुम्बकीय क्षेत्र बी और क्षेत्रफल ए के अदिश गुणन को या लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुम्बकीय फ्लक्स कहते हैं। पढ़ चुके हैं। मात्रा क्या होता है इसका? वेबर। वेबर के रूप में पढ़ चुके। अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। चुम्बकीय फ्लक्स कौन सी राशि है, इसका मात्रक क्या है, और अतिरिक्त रूप से विमा भी पढ़ सकते हैं अपन। इसे ज्ञात करेंगे तो m1 L2 T - 2 A - 1। अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। प्रेरण का मतलब गुणों का ट्रांसफर हो जाना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का मतलब, अगर अपन ये चुम्बकीय फ्लक्स है, अगर चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। और ये विद्युत वाहक बल कौन सा होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। प्रेरण से उत्पन्न हो रहा है, बैटरी या सेल लगा के नहीं उत्पन्न हो रहा है, प्रेरण से उत्पन्न हो रहा है। धारा भी उत्पन्न हो रही है, प्रेरण से उत्पन्न हो रही है। तो इसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल एंड प्रेरित विद्युत धारा कहा जाता है। तो सिंपल सी परिभाषा, फाई में परिवर्तन करो तो विद्युत वाहक बल और धारा। विद्युत वाहक बल का मतलब वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, धारा उत्पन्न हो रही है, विदाउट एनी सेल बैटरी के। तो चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। प्रेरण का मतलब उसके गुणों के कारण वो प्रभाव उस पर पड़ रहा है। जैसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फेराडे के प्रयोग पढ़ सकते हैं अपन। वैज्ञानिक थे फेराडे, उन्होंने छोटे छोटे 3 प्रयोग से सिद्ध किया था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कैसे होती है। जैसे पहला प्रयोग लिया, एक छड़ चुंबक ली और एक कुंडली लेके उसके दोनों सिरों पे धारामापी जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर कहते हैं धारामापी, कैसे? तो धारा की मापन करता है। पढ़ चुके अपन गैल्वेनोमीटर क्या होता है, धारा का मापन करता है और शून्य विक्षेप पे आधारित होता है। अब ये जोड़ दिया है, ध्यान रखने वाली बात है, इसमें कहीं बैटरी या सेल नहीं जोड़ा गया है। इस परिपथ में बैटरी सेल नहीं है तो जी में विक्षेप नहीं आ सकता, रीडिंग नहीं आ सकती। फिर भी रीडिंग आती है, कैसे? जैसे छड़ चुंबक के एन सिरे को उत्तरी ध्रुव को तेजी से पास में ले जाते हैं, धारा मापी में विक्षेप आ जाता है। पहला प्रयोग, कुंडली ली और जी जोड़ दिया और जी के अंदर विक्षेप आ जाता है। ये तीर का निशान का मतलब रीडिंग आना प्रारंभ हो जाती है। रीडिंग कब आती है? जब सेल बैटरी लगती है। सेल बैटरी तो है ही नहीं इसमें, लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इसके अंदर पड़ा और वोल्टेज उत्पन्न हो गया, धारा उत्पन्न हो गई। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। तो एन सिरा पास में लाए, जी में विक्षेप आ गया। अब दूसरे प्रयोग में क्या करते हैं, छड़ चुंबक को पास में पड़ा रखते हैं, तेजी से पास में भी नहीं लाते, दूर भी नहीं लाते, पड़ा रखते हैं, तो इसमें कोई विक्षेप नहीं आता। नो एक्टिविटी नो रिजल्ट, कोई इसमें चेंजेस नहीं आता। अब वो क्या किया जाता है, ये पड़ा रखते हैं। तीसरे प्रयोग में क्या करते हैं, धारा मापी लगा हुआ है कुंडली के अंदर और एन सिरे को यहाँ से पास में से लेके तेजी से दूर ले जाते हैं। पहले प्रयोग में पास में लाते हैं, दूसरे में स्थिर रखते हैं, तेजी से दूर ले जाते हैं। धारा मापी विक्षेप आता है लेकिन उल्टी दिशा में आता है, विपरीत दिशा में आता है। जो फर्स्ट में आया उसका जस्ट विपरीत आता है। यानी अपन तेजी से दूर ले जा रहे हैं तो परिणाम भी विपरीत आ रहा है, तेजी से पास में ला रहे हैं तो सीधी दिशा में विक्षेप आ रहा है। कुल मिला के चुंबकीय क्षेत्र को पास में ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, धारा उत्पन्न हो रही है। इसको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। लेकिन विद्युत वाहक बल कौन सा होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा कहा जाता है। तो चुम्बकीय फ्लक्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, डी और ए का अदिश गुणनफल। अगर फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो विद्युत वाहक बल, धारा, विद्युत वाहक बल को अपन ई से व्यक्त करेंगे। पढ़ चुके हैं अपन पहले, धारा आई से।
लेकिन ये यहाँ पर प्रेरित है, प्रेरित धारा के रूप में प्रेरण से उत्पन्न हो रहा है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के 3 प्रयोग हो गए। धारा मापी लिया, पास में लाए तो विक्षेप, स्थिर रखा तो विक्षेप नहीं, दूर रखे तो विक्षेप आया। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया गया तो विद्युत वाहक बल धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है।